गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम देखेंगे साइंस सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम, जितने भी एग्जाम हैं, सब इंस्पेक्टर, एचपीएसएस, जेओएआईटी और यहाँ तक कि पटवारी का एग्ज़ाम भी आने वाला है। और यहाँ तक कि आपके पास आने वाले एग्ज़ाम में जेबीटी कमीशन का एग्जाम भी आने वाला है, उसके हम क्या करेंगे, साइंस सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से देखेंगे। 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, मैं कुछ बाहर था, मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था, तो 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो उसके लिए सॉरी। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है हमारे पास, ट्रांसजेनिक प्लांट्स कैसे होते हैं? प्रोड्यूस बाय द सोमेटिक एम्ब्रियोज इन आर्टिफिशियल मीडियम, ये जनरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ फॉरेन डीएनए इनटू अ सेल एंड रीजनरेटिंग अ प्लांट फ्रॉम द सेल, प्रोड्यूस आफ्टर protoplast fusion in artificial medium, growing in artificial medium after hybridization in the field। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेनर डीएनए इनटू अ सेल एंड रीजनरेटिंग अ प्लांट फ्रॉम दैट सेल, यानी कि एक कोशिकीय विभाजितीय डीएनए के प्रवेश और उस कोशिकीय के पादप के पुनरुत्पादन द्वारा उत्पन्न। तो ध्यान रखना है आपने, यानी कि इसको हम जो लोकल लैंग्वेज में समझे तो क्या होगा, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम तौर पर ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर में एक सेब ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया हमने सेब का। अब क्या करते हैं हमारे पास, जैसे कि हिल एरिया में सेब कहाँ मैक्सिमम होता है? हिल एरिया में होता है, जहाँ पर थोड़ा मौसम क्या रहता है, टेम्परेचर क्या लो में रहता है। आपने दिल्ली में सुना है सेब होते हुए? बहुत इम्पॉसिबल है ना। ऐसे ही क्या होता है, आप क्या उसको क्या करते हैं, आजकल के क्लाइमेट में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, नीचे जो हमारे पास जहाँ टेम्परेचर आप अक्सर 40 एवव या 30 से एवव रहता हमेशा, तो वहाँ पर भी क्या सेब पाए जा रहे हैं, यानी कि थोड़े टाइम में सेब उग पा रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? वो हो रहा है ट्रांसजेनिक प्लांट के कारण, यानी कि क्या हुआ, उसके डीएनए मॉडिफिकेशन करके उसको क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइज कर दिया जाता है, जिस कारण क्या हो गया, उसके थोड़े, जैसे आपने कई किस्में सुनी होगी, किसकी, आम की, कई किस्में सेब की सुनी होगी, उसमें क्या है, हाइब्रिडाइज टेक्नोलॉजी, यानी कि उसके डीएनए में थोड़ा फर्क कर कर लगाया जा रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट बोला जाता है। ध्यान रखना है आपने, जैसे कि हमने 30 से अबव टेम्परेचर में लगा लिया, लेकिन जो पर्टिकुलर पुराने वाले होंगे वो कहाँ पर होंगे, उसी एरिया में होंगे जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन क्या रहेंगी, टेम्परेचर कभी 20 से ऊपर नहीं जाएगा, गर्मियों में भी नहीं। तो आपने ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल? तो बाइल का क्या करना है, बाइल का जो फंक्शन है हमारे पास वो है हमारे पास द इट्स इमल्फिफिकेशन ऑफ फैट्स। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बाइल जूस का जो हमारे पास काम है वह है हमारे पास ये इसका काम है जो हमारे पास, यानी कि वसा का पाचन करना। ध्यान रखना है आपने, वसा का पाचन करना बाइल जूस का काम है। बात कर लेते हैं बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ पर होता है? स्टमक के पार्ट में, डोडनम वाले पार्ट में, जिसको कहा जाता है पक्वाशय। हिंदी में पक्वाशय कहा जाता है, हिंदी में डोडनम वाला पार्ट कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, बाइल जूस सिक्रीट होता है लीवर में। ठीक है, बाइल जूस सिक्रीट होता है, और अग्नाशय में क्या होता है, बाइल जूस सक्रीट कहाँ होता है, लीवर से सक्रीट होता है, और ये किस क्षारीय यानी कि बेसिक नेचर का होता है। और क्या करता है, आपके पास जो अम्लीय भोजन होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, क्षारीय भोजन में कन्वर्ट करता है। आपने ध्यान रखना है, अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में कन्वर्ट करता है। और इससे क्या रहते हैं, 3 एंजाइम निकलते हैं। इस जो आपके पास बाइल जूस होता है, इसमें 3 एग्जाम करते हैं जो किस किस का पाचन करते हैं। सबसे पहले है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन एवं पेप्टोन को पोली पेप्टाइड्स यानी कि अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। जो ट्रिप्सिन है वो क्या करता है, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड में। ध्यान रखना है, अमाइनो एसिड में। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद आता है अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है, जो स्टार्च होता है, स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को क्या करता है हमारे पास, शुगर में कन्वर्ट करता है। जैसे ग्लूकोज हो गया एग्जाम्पल को, स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आता है लाइपेज। लाइपेज जो ये लाइपेज है, ये मेन काम करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में मदद करता है। लाइपेज क्या करता है, आपके पास जो वसा होती है, वसा
वसा को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखना है, लाइपेज क्या करता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है वसा को। यानी कि जो हमारे पास इमल्सिफिकेशन फैट, वसा को बोलते रहते हैं, इमल्सिफिकेशन फैट को कहा जाता है, किसमें करता है कन्वर्ट, ध्यान रखना है आपने, ये करता है हमारे पास फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। तो आपने इससे इतना ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द विटामिन विच कंटेन कोबाल्ट। तो आपने ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन काफी को पता होगा कि कौन सा विटामिन कंटेन करता है कोबाल्ट को। तो ध्यान रखना है आपने, ये करता है हमारे पास, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन B12 क्या करता है हमारे पास, ये कन्वर्ट करता है कोबाल्ट को, कंटेन करता है, सॉरी, ध्यान रखना है आपने। अब आविष्कार किसने किया था विटामिन का, ये करा था फंक के द्वारा। ध्यान रखना है आपने, फंक के द्वारा आविष्कार किया गया था। कब किया गया था, 1911 में। ये क्वेश्चन भी काफी बार रेलवे में पूछा गया है, रेलवे के NTPC ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जा चुका है, और आने वाले एग्जाम में आपके एग्जाम में साइंस सेक्शन में उठाया जा सकता है। बात आती है आपके पास विटामिन B12 की, विटामिन B12 की। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 का जो साइंटिफिक नेम है उसे कहते हैं हम साइनोकोबामाइन। ध्यान रखना है आपने, साइनोकोबामाइन इसे कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, इसकी जो स्रोत होते हैं वो मांस, कलेजी और दूध होता है, मांस, कलेजी और दूध। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम रेटिनोल है, और इससे कौन सा रोग होता है इसकी कमी से, रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। उसके बाद विटामिन बी, विटामिन बी थायमीन इसका क्या होता है, रासायनिक नाम होता है, और बेरी बेरी से रोग होता है, आपने ध्यान रखना है। विटामिन सी का क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और स्कर्वी इसमें रोग होता है, ध्यान रखना है आपने। विटामिन डी का क्या नाम है, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल साइंटिफिक नाम है, और सॉरी केमिकल नेम है, और रिकेट्स इसकी कमी से होता है। विटामिन ई का टोकोफेरोल, टोकोफिरोल, इसमें क्या होता है, जनने की क्षमता, यानी कि जो आपके पास बर्थ देने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। विटामिन के का नाम है क्या होता है, फिलोकोबानोन, फिलोकेविनोन, रक्त का थक्का नहीं जम पाता, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बीमारी से रिलेटेड है। एडिस एजिप्टिक इज द वेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो किस डिजीज का एजिप्टिस वाहक होता है, यानी कि वाहक, यानी कि जो उसे फैलाता है। तो ध्यान रखना है, ये होता है हमारे पास चिकनगुनिया का। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है आपके पास, येलो मॉस्किटो, ध्यान रखना है आपने, येलो फीवर मॉस्किटो, इसे कहा जाता है येलो फीवर मॉस्किटो, एडिस एजिप्टिया को, ध्यान रखना है आपने। अब ऑप्शन में मलेरिया भी दिया है। मलेरिया को कौन होता है, परजीवी, यानी कि प्रोटोजोआ डिजीज है, और ये वायरस है, ध्यान रखना है आपने। ये कौन सी डिजीज है, ये वायरस से होने वाली डिजीज है जो येलो मॉस्किटो फैलाता है, ध्यान रखना है आपने, जो चिकनगुनिया फैलाता है। अब बात आती है मलेरिया की। मलेरिया के लिए कौन सा वाहक होता है, इसका जो वाहक होता है, प्रभावी अंग RBCs होती है मलेरिया में, और इसका जो वाहक होता है वो होता है प्लाज्मोडिया, प्लाज्मोडिया, ठीक है, प्लाज्मोडिया। अब इसमें क्या होता है, एक ऑप्शन में दिया गया है एड्स, एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसकी फुल फॉर्म होती है, आपने ध्यान रखना है। इसमें जो प्रभावित अंग होता है वो WBCs होती हैं आपके पास, और ये कैसी, इसका विषाणु क्या है, HIV, ह्यूमन एक्वायर्ड इम्यूनो। उसके बाद आता है आपके पास, इसमें क्या होता है आपके पास, जो रोग को नष्ट करने वाले की, यानी कि जो आपके पास इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो आपका वीक हो जाता है, एड्स जब आपको होता है, ध्यान रखना है आपने ये क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, बात कर लेते हैं, यानी कि आपके पास वायरस से होने वाली कुछ बीमारी है, डेंगू, एड्स, पोलियो, चेचक, ठीक है, और खसरा, ये कैसी बीमारी होगी, और रेबीज भी कैसी बीमारी होगी जो वायरस से होती है। नेक्स्ट है एथिलेट फुट इज कोज्ड बाय। तो एथिलेट फुट किसके द्वारा कोज की जाती है, ये की जाती है आपके पास फंगस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये फंगस के द्वारा कोज की जाती है। बात कर लेते हैं फंगस से होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है। एक सौ एथिलेट फुट होगी, इसमें क्या होता है आपके पास, यानी कि बार बार जो आप जुराब पहनते हैं, यानी कि एथिलेट इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एथिलेट क्या होते हैं, भागने वाले हैं, उनको पैर में क्या होता है, यानी कि उनके पैर में एलर्जी हो जाती है, इसी को एथिलेट फुट नाम दिया गया है, ध्यान रखना है आपने, ये फंगस से होता है। बात आती है दमा, दमा अस्थमा जिसे कहा जाता है, ये भी क्या होता है, ये भी फंगस से होने वाली डिजीज है। स्कैबिस, खाज जिसे कहा जाता है, स्कैबिस खाज कहा जाता है, देसी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, खाज, यानी कि लोकल लैंग्वेज में। और गंजापन,
यानी कि बाल्डनेस, बाल्डनेस किसके द्वारा होती है, ये भी फंगस के द्वारा होती है। और एक इंपॉर्टेंट आती है जो दाद होती है, दाद जिसे रिंग वॉर्म कहा जाता है, ये किसके द्वारा होती है, ये भी फंगस के द्वारा होती है। आपने इससे इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निर्भय इज अ, निर्भय क्या है हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, निर्भय क्या है हमारे पास, सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान देना है आपने, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं निर्भय, निर्भय क्या है हमारे पास, सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। किसके द्वारा डिजाइन की गई है, ये की गई है हमारे पास, ध्यान रखना है बेटे, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्या कर गई है, ये डिजाइन की गई है। और इसकी जो मारक क्षमता है कितने किलोमीटर की है, ध्यान रखना है आपने, 1500 किलोमीटर की मारक क्षमता है, 1500 किलोमीटर की मारक क्षमता है। यानी कि यहां से 1500 किलोमीटर ये अपना क्या कर सकती है, मार कर सकती है। तो ध्यान रखना है आपने, निर्भय एक सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, सब सोनिक क्रूज मिसाइल, और ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल भी है, आपने ये भी ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से। तो ये हमने डिस्कशन करे साइंस सेक्शन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये काफी टफ क्वेश्चन है साइंस सेक्शन के। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था, वो कारण यही था कि मैं बाहर जा गया हुआ था कहीं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव फैक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।